अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम वैलेंस बैंड थ्योरी को अप्लाई करेंगे 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस पर। 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस वो होंगे जिसमें सेंटर मेटल एटम के साथ 4 लिगेंड्स अटैच होंगे। अब ये 4 लिगेंड्स किस तरह से अरेंज हो सकते हैं, या स्क्वायर प्लेनर में शेप में अरेंज हो सकते हैं, या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री या शेप में अरेंज हो सकते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमारे पास कब मौजूद होती है? जब हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं इनके अंदर लिगेंड्स अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। और हमारे पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कब बनती है? जब हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ 4 लिगेंड्स अटैच होते हैं dsp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स यूज़ करके। एग्जाम्पल है हमारे पास टेट्रा कार्बोनिल निकल की, ठीक है, और इसके अलावा पोटाशियम टेट्रा सियानो निकलेट, जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 निकल की। इसमें आप देख सकते हैं कि निकल जो है सेम है दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम, लेकिन जो साथ में लिगेंड्स अटैच हुए हैं वो डिफरेंट हैं। और इसके अलावा इन लिगेंड्स की फील्ड की स्ट्रेंथ डिफरेंट है। और ये किस तरह से निकल के साथ अटैच होते हैं, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताएगी कि किस तरह से कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं यूज़ होंगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के लिए। अगर हम दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करें तो हमारे पास जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि इस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम है सेम, दैट इज़ निकल। निकल का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसका एटॉमिक नंबर है 28। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें दैट इज़ आर्गॉन 3d8 4s2। तो हम 3d ऑर्बिटल्स और 4s और 4p ऑर्बिटल्स में इसकी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट देखेंगे। हमारे पास 3d में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 4s में 2 हैं, 4p एम्प्टी है। जब हमारे पास कार्बोनिल लिगेंड इस निकल एटम को अप्रोच करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रीअरेंज हो जाएंगे, क्योंकि कार्बोनिल लिगेंड जो है अपनी फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्सर्ट करेगा। तो रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास 3d ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल हो जाता है। 4s से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3d ऑर्बिटल में चले जाते हैं। वो 3d8 था, नाउ इट इज़ 3d10। अब हमारे पास 4s और 4p ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाते हैं, ठीक है। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं ये मिलकर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं नए बनाते हैं, जिनके अंदर कार्बोनिल लिगेंड्स जो हैं अटैच होते हैं, या कार्बोनिल लिगेंड्स जो हैं अपने लोन पेयर्स इनको प्रोवाइड कर देते हैं इन ऑर्बिटल्स को। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो ज्योमेट्री बनती है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से, दैट इज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और ये कॉम्प्लेक्स किस तरह की मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है? ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3d ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पेयर अप हुए हुए हैं और ये कम्प्लीटली फिल्ड है, कोई भी पार्शली फिल्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। और ये लो स्पिन भी है, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो लिगेंड अटैच हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम निकल के साथ वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और सारे भी पेयर्ड अप हुए हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल के अंदर, सो इट विल बी लो स्पिन। और इसमें कोई भी d ऑर्बिटल यूज़ नहीं हुआ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के लिए, इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये आउटर ऑर्बिटल है या ये इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें पोटाशियम टेट्रासियानोनिकलेट, जिसपे हमारे पास निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, वो किस तरह से सियानेट हमारे पास 4 हैं और पोटाशियम हमारे पास 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट वुड बी 2 पॉजिटिव। ये 2 पॉजिटिव स्टेट बताती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे 4s ऑर्बिटल से। सो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास 3d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वही मौजूद होंगे। 4s में हमारे 4s भी ज़ीरो होगा, हमारे पास एम्प्टी होगा, और 4p ऑलरेडी एम्प्टी है। अब जब लिगेंड अप्रोच करेगा, इस केस में हमारे पास लिगेंड है सियानो लिगेंड जब अप्रोच करेगा तो वो इस तरह से अपनी फील्ड एक्सर्ट करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो कि 3d ऑर्बिटल में मौजूद हैं। एज अ रिज़ल्ट ये रीअरेंज हो जाएंगे और हमारे पास एक एम्प्टी d ऑर्बिटल जो कि 3d ऑर्बिटल में मौजूद है, बाकी एक 4s और 3 4p, ये रीअरेंज हो जाएंगे, हाइब्रिडाइज होकर dsp2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। सो एज अ रिज़ल्ट जो सियानो सेंट्रल मेटल एटम में सियानो सेंट्रल मेटल एटम के साथ इन d ऑर्बिटल्स को यूज़ करके इन dsp2 ऑर्बिटल्स को यूज़ करके अपने जो चार्ज है या अपना इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के ऊपर एक्सर्ट करेगा, तो हमारे पास जो ज्योमेट्री बनेगी दैट वुड बी स्क्वायर प्लेनर।
इस केस में भी हमारे पास डायमैग्नेटिज्म शो होगी क्योंकि हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल के अंदर पेयर अप हुए हैं और ये भी लो स्पिन है। और एज अ रिज़ल्ट चूँकि हमारे पास इनर डी ऑर्बिटल यूज़ हुआ है कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन के लिए, दैट वुड बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसी तरह से अगर हमारे पास एक और नई एग्जांपल हो जिसमें हमारे पास कॉपर है, यहाँ पे हमारे पास कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 2 पॉजिटिव और हमारे पास 4 अमाइन जो हैं लिगेंड्स अटैच हैं। सो एज अ रिज़ल्ट हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसकी ज्योमेट्री जो है वो या तो स्क्वायर प्लेनर होगी या हमारे पास टेट्राहेड्रल होगी। अब आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में कि आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करके इस अमाइन को इनके एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर अटैच करना है और ये चेक करना है कि या ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, या ये इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है या आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी प्रोवाइड की हुई है। थैंक यू। ये क्वेश्चन सॉल्व करके काइंडली आंसर्स जो हैं कमेंट्स में लिखिएगा व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर।